आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं इतना आज? मुझे लग रहा है आपका मूड आज ठीक है। मेरा मूड रोजाना ही ठीक होता है। हाँ, वो रखना चाहिए मूड। क्यों? हालांकि जो हमारे क्रिकेट के हालात हैं ये क्या था? वो खामोशी का कोटा पूरा कर। अच्छा, वैसे जो हमारी क्रिकेट के हालात हैं इतना खुश होना नहीं चाहिए वैसे हमें। देखिए बात यह है कि खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन रोते पीटते भी नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको सामने नज़र आ रही हो चीज़ें अच्छे अंदाज में, तो फिर आपको उनकी निशानदेही करनी चाहिए जिसकी हम करते आ रहे हैं। और यहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेंगे, और होना भी नहीं चाहिए कि हमेशा ऐसे रहें। क्योंकि अगर दीगर खेलों का हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। क्रिकेट के नहीं चाहता कोई कि उस तरफ जाए जिस तरह से हॉकी और स्क्वॉश का जिक्र है। पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और बास लोगों को लगता है कि शायद नहीं ठीक हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। इन दिनों हमें मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेंगे। कहीं ना कहीं से तो जैसे ख़राब हुए हैं, कोई ना कोई सुधारेगा भी उसको, कोई इस्लाह भी होगी, हो जाएंगे ठीक इंशाल्लाह। लेकिन बांग्लादेशी तो बहुत खुश हैं। उनके कप्तान को हमने देखा है, शांटू मेसी की तरह उन्होंने भी अपनी ट्रॉफी के साथ ज़रा वो तस्वीर ले रहे हैं, सो रहे हैं, वो कॉपी किया उन्होंने, इतने खुश हैं वो लोग। देखिए हमें ये नज़ारा कब देखने को मिलेगा? सिर्फ मैसी नहीं, अभी हाल ही में इंडिया के जो वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने 24 का T20 का, जो कि USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, उनकी तरफ से भी इसी किस्म की सेलिब्रेशन आई थी। और फिर जब वो वतन वापस आए, मेरा ख्याल है मुंबई में उनका एक इस्तकबाल हुआ था, वो बहुत शानदार था, उसमें भी लाखों लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक ड्रीम होता है ना, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है, वो एक ड्रीम था उनका। ये शांटू ने जब क्रिकेट शुरू की होगी, या मुशफिक और शकीब तो खासे सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनके। आप तस्कीन को देख लें, आप ये जो नाहिद राना हैं, हसन हैं, ये इस टीम के जो और नौजवान खिलाड़ी हैं, अगर आप उनको देखें तो उनका तो ड्रीम होगा कि उन्होंने दुनिया की बेहतरीन टीमों को हराना। और पाकिस्तान दुनिया की अच्छी टीमों में पाकिस्तान का शुमार होता है। पाकिस्तान दुनिया की 4-5 बेहतरीन टीमों में, 2-3 बेहतरीन टीमों में भी आता है। आज नहीं है, माजी की में उस वक्त जब ये क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका तो ख्वाब होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को हराना है। और जब आपको ख्वाब की ताबीर मिलती है, आप उस मंजिल तक पहुँचते हैं जिसका आपने तयन कर रखा होता है, तो फिर आपको हक हासिल है। अब कोई उससे उसकी ट्रॉफी वापस तो नहीं ले सकता। बिल्कुल। वो उस वक्त तक तो उसके साथ होगी कि जब तक वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले नहीं हो जाती। हाँ जी। उस वक्त तक तो उनके साथ होगी। वैसे पाकिस्तान में बहुत सारी ट्रॉफीज ऐसी भी हैं, अच्छा चले रहने दें उस तरफ। नहीं, हमें ऐसी सेलिब्रेशन करना कब नसीब होगा? देखिए पाकिस्तान के लिए अभी इंग्लैंड को हराए ना होम सीरीज, अक्टूबर कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, अगले महीने ही है। और इंग्लैंड को हराएं, एक बड़ी टीम है टेस्ट क्रिकेट की, और जिसने गुज़िश्ता 2-3-4 वर्षों में जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को तब्दील किया, खेलने के अंदाज को, और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, और जितने टेस्ट मैचेस उन्होंने गुज़िश्ता कुछ अरसे में जीते हैं, उनको हराएं, वो बड़ी टीम है। और ये भी वैसे शान महसूस हो रहे हैं ऐसे ट्रॉफी रख के। सो ही ना जाए। तो इंग्लैंड की बात हुई है, तो इंग्लैंड के बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान उसको होस्ट ही ना कर पाए। पाकिस्तान सीरीज को शायद होस्ट ही ना कर पाए, कि UAE चली जाए, और UAE में अगर जाती हैं तो फिर शायद अबुधाबी में चले जाएं। और अगर अबुधाबी से एक वेन्यू, फिर वो एक होगा कि 3 टेस्ट मैचेस आप एक वेन्यू पर खेलते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी हो सकता है कि फिर शायद किसी और मुल्क में चले जाएँ। तो पाकिस्तान में चूँकि तामीराती काम चल रहे हैं स्टेडियम्स के, और इस वजह से इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में रिव्यू हो रहा है, नज़रसानी हो रही है कि उसको यहाँ पर करते हैं, या फिर उसको UAE करते हैं, या फिर उसको श्रीलंका करते हैं। प्रोफेसर साहब, जब पहले हमें पता था कि एक ये वाला टेस्ट मैच जो अभी हम हारे हैं, फिर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ आ रही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस कप है, जब हमें पता था कि इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, सो वाई नॉट, हमने क्यों तोड़ फोड़ शुरू कर दी एंड पे? देखिए बात ये कि चैंपियंस कप तो बाद में बना होगा, मेरा ख्याल है ये पहले नहीं बना होगा। ये चैंपियंस कप तो मतलब कुछ लोगों का शायद ख्याल है, जो उनको अचानक से उनको ख्याल आया। चैंपियंस ट्रॉफी का तो पता, चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन अब उसमें 2 चीज़ें हैं ना मीर। अब एक ये है कि क्या आप ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को होस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लेस फैसिलिटीज़ के साथ होस्ट करना चाहते हैं। तो फिर आप ऑप्ट करते हैं बेटर फैसिलिटीज़ की तरफ जाएँ।
तो जब आप बेटर फैसिलिटीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर आपको किसी ना किसी जगह से कहीं ना ये डिबेट ज़रूर है इस वक्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके एक दलील ये भी है कि जब आप 1996 के बाद से 2024 में पहली मरतबा ICC का इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो अब सारे के सारे स्टेडियम्स तो आप उनको नहीं कर रहे हैं, सारे अभी करने हैं, परफेक्शन हैज नो एंड ना। नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पूरा स्टेडियम नहीं कर रहे, लेकिन उनके कुछ हिस्से अगर आप कर रहे हैं या कुछ उसको ठीक कर रहे हैं तो ये डिबेट ज़रूर है कि इस वक्त होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अगर कर रहे हैं तो फिर इसके बारे में ठीक है कि अगर बेटर फैसिलिटीज़ के साथ आप होस्ट करते हैं इंटरनेशनल टीम्स को तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आपकी ब्रॉडकास्ट भी होनी है ना, तो स्टेडियम की अगर लुक ज़्यादा अच्छी होगी, इस वक्त भी कोई बुरी नहीं है, लाहौर का हुए हैं ना, हाँ कदाफी स्टेडियम अच्छा नज़ारा देता है, लेकिन अगर ये इसमें कुछ खूबसूरती में इजाफा हो जाता है तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ये है कि इसको बर वक्त होना चाहिए, उसको जब तक आप चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ हम बढ़ रहे हों इस किस्म का काम उस वक्त नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से कोई रुकावट आने वाली हो, तो उसको ख़त्म होना चाहिए बर वक्त। लेकिन ये है कि बेहतर सहूलियात की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो ठीक है, ये डिबेट ज़रूर है, होना चाहिए था इस वक्त नहीं होना चाहिए था, वक्त पर करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर कर रहे हैं तो ठीक है, किसी न किसी वक्त तो शुरू करना है। तो अब जब आपके इसके बाद आप इस चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट कर लेते हैं तो आपके पास वक्त होगा, आप उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, हम काफ़ी दिनों से कैप्टनसी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अभी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा साहब ने कहा है कि सबको मौका मिला कैप्टनसी का, बाबर, शाहीन, अब शान को भी मिल गया, सिर्फ रिजवान रह गए हैं। रिजवान को भी मिला है, मेरा ख्याल है वो शायद अपडेट नहीं है, रिजवान भी कर चुके हैं। और आप देखिए कि वाइस कैप्टन भी बना बात यह है कि ये कप्तानी के फैसले ऐसे होते नहीं है कि मतलब है कि लाइन में लग जाओ भी एक के बाद एक के बाद बारी बारी सबकी बारी ऐसा होता नहीं है। सिकंदर बख्श साहब ने जिस तरह सरफराज अहमद का कहा है, उन्होंने कहा ये दोनों ही ग्रुपिंग में शामिल हैं, बाबर भी रिजवान भी ड्रेसिंग रूम में जो ग्रुपिंग है उसमें शामिल हैं, तो सरफराज को वापस ले आए, क्यों ना अपनी क्रिकेट जो है वो रिवर्स कर ली जाए। देखिए बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से कि खिलाड़ियों में इत्तेहाद नहीं है और खिलाड़ी बटे हुए हैं, तकसीम हैं, मुत्तहिद होकर नहीं खेल रहे हैं। इसमें हर किसी का अपनी अपनी राय है। जैसे हसन रज़ा ने कहा कि हसन रज़ा ने कहा जो कि यंगेस्ट प्लेयर थे एक टाइम में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, तो रिजवान भी कप्तानी कर चुके हैं, वो वाइस कैप्टन भी रहे हैं। वो न्यूजीलैंड में जब थे पाकिस्तान खेलने के लिए गई थी कोविड में, तो बाबर खेल नहीं पाए थे, मेरा ख्याल है वहाँ पर वो भी कप्तान रहे। फिर पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कप्तानी किया, PSL में भी वो पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे कप्तान बनाए नहीं जाते कि इसको भी बना दें, उसको भी बना दें, उसको भी बना दें, एक प्रोसेस है। लोगों का ख्याल है मुख्तलिफ जो क्रिकेट के माहिरीन हैं कि रिजवान ज़्यादा बेहतर हैं, टैक्टिकली ज़्यादा अच्छे हैं, वो खेल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और बेहतर ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन अब इस वक्त के हालात जो है ना, ये सिर्फ कप्तानी से ना तो ठीक होने हैं और ना ही ये सिर्फ अब कप्तानी की वजह से ख़राब है, क्योंकि टीम आपकी का शिराजा जो है वो बिखरा हुआ है, टीम नहीं है एक। और अगर ये टीम एक होती, एक खिलाड़ी एक टीम की तरह एक मुल्क के लिए खेल रहे होते, तो इसके हालात मुख्तलिफ होते, आपके सीखने की जस्तजू होती है, आप लगन के साथ खेलते हैं, आप में कहीं ना कहीं आपको हिट करती है आपकी ईगो, यार अब क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो आपको नहीं कर रही है ना। तो ये इसका जैसे सिकंदर बख्श साहब का हवाला दिया मीरब ने कि उन्होंने ये कहा है कि आप सरफराज को बना दें। 2019 में सरफराज को हटाया गया था और बाबर को बनाया गया था। बुनियादी तौर पर तो उस वक्त नहीं था वो कप्तान बदलने का, कि जब आपने जिस तरीके से बदला। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला ये है कि जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो शायद लोग उतनी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दिखाते जितनी दिखानी चाहिए। जैसा कि अभी आप पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों को देखें तो उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस सवालिया निशान है। टाइम जब वक्त होता है तो खिलाड़ी शायद उतना ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं क्रिकेट को जितनी उनको देनी चाहिए। अब इस वक्त सिर्फ कप्तानी का मसला नहीं है। अगर कोई समझता है कि हो सकता है, लोगों की अपनी राय है ना, कि सिर्फ कप्तानी एक मसला होगा, इस वक्त कप्तानी सिर्फ मसला नहीं है। देखें ना, इस टीम में कितने कप्तान खेल रहे हैं। शाहीन आफरीदी 1, बाबर आजम 2, मोहम्मद रिजवान 3, सरफराज खेले 4 और शान मसूद 5 कप्तान आपके खेल रहे हैं इस टीम में। तो 11 लोगों में से 5 कप्तान हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर यहाँ पर कुछ ख़ास ख़राब है, कुछ सीरियस संजीदा किस्म की ख़राबी है, उसको निकालने की ना ज़रूरत है। और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो सकती है। वो ये नहीं है कि खिलाड़ी आपस में मिल बैठेंगे या हो जाएगा या कोई कह लेगा या कोई सुन लेगा तो हो जाएगा, उससे होना नहीं है। और ये चीज़ पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है इससे, कि जब आप
आपके मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं और आप एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में नहीं हैं, खेल के मैदान से बाहर भी और खेल के मैदान के अंदर भी।